हेलो बच्चों। वेलकम बैक टू मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट और मैं हूँ आपका मैथ्स मेंटर विवेक सतवारा। तो आज हम करने वाले हैं हमारे 7 नंबर का चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, उसकी सेकंड एक्सरसाइज एक्सरसाइज 7.2। और हाँ, अगर आपको एक वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। और आपका जो कुछ भी डाउट है या कुछ भी समझ में नहीं आया तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कह सकते हो या फिर मुझसे इंस्टाग्राम में भी कनेक्ट हो सकते हो। ठीक है, चलो तो फिर चलते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन पे। Find the coordinate of point which divide the join of -1 7 and 4 - 3 in the ratio 2:3। यहाँ पे बेटा बोला है हमें कि कोई एक लाइन सेगमेंट है तो जिसके दो पॉइंट्स है -1 और 7, और दूसरा पॉइंट है 4 - 3। और यहाँ पे कोई तीसरा पॉइंट है जो इन पूरी लाइन को एक रेशियो में डिवाइड कर रहा है। कितने रेशियो में डिवाइड कर रहा है? 2:3 का रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो इस पॉइंट्स के मुझे कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं। ठीक है बेटा। तो जब हमें रेशियो दिया होता है और हमें कोई पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट फाइंड करना होता है तो हमें सेक्शन फॉर्मूला का यूज करते हैं। तो क्या था हमारा सेक्शन फॉर्मूला? हम एक्स और वाई के लिए अलग अलग फॉर्मूला में वैल्यू पुट करके सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलो सबसे पहले एक्स कोऑर्डिनेट फाइंड करते हैं। तो क्या था फॉर्मूला? m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। चलो, m1 और m2 क्या है हमारे? जो दोनों रेशियो है, यानी कि m1 हो जाएगा हमारा 2 और m2 हो जाएगा हमारा 3। ठीक है, और x1 x2 y1 y2 तो आपको पता है। चलो, m1 हमारा 2 है, x2 हो जाएगा 4 प्लस m2 3 और x1 है हमारा -1 अपॉन m1 प्लस m2, यानी कि 2 प्लस 3। चलो, 4 टू जा 8 प्लस 3 इंटू -1 -3, 2 प्लस 3 5। चलो यहाँ पे प्लस माइनस माइनस, तो 8 - 3 मैं डायरेक्टली यहाँ पे 5 लिख सकता हूँ क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है। चलो, तो 8 - 3 5 अपॉन 5, 5/5 कितना होगा? 1। तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या मिला हमें? 1। तो इसी तरह से हम वाई कोऑर्डिनेट फाइंड करते हैं। तो वाई इक्वल्स टू m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। चलो, m1 है हमारा 2, m2 है -3 प्लस m2 है 3 और y1 है हमारा 7 अपॉन 2 प्लस 3। चलो, 3 टू जा 6, माइनस है तो -6 प्लस 7 3 जा 21 अपॉन 5 प्लस माइनस माइनस 21 -6 15 और 15 अपॉन 5 होगा हमारा 3। तो y कोऑर्डिनेट क्या मिला हमें? 3। हम कह सकते हैं कि जो हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट है जो इस पूरी लाइन को डिवाइड कर रहा है उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो गए? 1 3। तो हम लिख सकते हैं कि द पॉइंट इज 1, 3। ठीक है बेटा। तो इसी तरह से हम सेक्शन फॉर्मूला का यूज कर से जो मिसिंग हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, चलो अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ ट्राई सेक्शन। यहाँ पे बेटा इस वर्ड पे ध्यान रखना, ट्राई सेक्शन बोला है हमें। ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 4 - 1 एंड -2 - 3। तो यहाँ पे बेटा कोई एक लाइन सेगमेंट है, ठीक है, और वो कितने पार्ट्स में डिवाइड हो रही है? ट्राई सेक्शन बोला, यानी कि 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रही है। चलो यहाँ पे सबसे पहले तो हम लाइन सेगमेंट ले लेते हैं ए बी, और इस ए बी को कोई दो पॉइंट 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं दो और पॉइंट्स ले लेता हूं ताकि हमारे 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाए, सी और डी पॉइंट्स। ठीक है, चलो तो यहाँ पे ए पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है हमें 4 - 1 और बी है हमारा -2 - 3। हमें फाइंड करना है कि जो बीच के दो पॉइंट्स है उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। अब बेटा हमें पता है कि सेक्शन फॉर्मूला का यूज करके हमें फाइंड कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए क्या चाहिए हमें? रेशियो चाहिए, और रेशियो हमें यहाँ पे नहीं दिया हुआ है। तो बेटा एक बात ध्यान से समझो, अगर कोई भी ट्राई सेक्शन हो यानी कि कोई क्वार्टर सेक्शन हो तो जितने भी उसमें सेक्शन होते वो इक्वली डिवाइड होते। क्या होते हैं? इक्वली डिवाइड होते हैं, यानी कि जो एसी पार्ट होगा वो किसके इक्वल होगा? सीडी के इक्वल होगा, और जो सीडी है वो किसके इक्वल होगा? डीबी के इक्वल होगा।
अगर तीनों ही पार्ट्स इक्वल है तो मैं कह सकता हूं कि सबका रेशियो क्या हो जाएगा, 1 1 1 हो जाएगा। ध्यान से समझना बेटा, अगर तीनों ही पार्ट्स हमारे इक्वल है तो सबका रेशियो क्या हो जाएगा, हमारा इक्वल हो जाएगा। तो हम इस तरह से लिख सके कि सबका रेशियो क्या है, 1। ठीक है, चलो। अब सबसे पहले मुझे फाइंड करना है पॉइंट सी। अब ध्यान से देखना बेटा, सी पॉइंट्स कितने पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, इस तरफ एक पार्ट है और इस तरफ कितने पार्ट है, टू पार्ट्स है। तो मैं कह सकता हूं कि जो सी पॉइंट है वो ए बी को 1:2 रेशियो में डिवाइड कर रहा है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, ध्यान से समझना। जो सी पॉइंट है उसके लेफ्ट साइड में कितने पार्ट्स है, एक पार्ट है। और राइट साइड में कितने पार्ट है, टू पार्ट्स है, 1 और 2। तो मैं ये कह सकता हूँ कि जो सी पॉइंट है वो ए बी लाइन को 1:2 रेशियो में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, चलो। तो हम वही पहले सबसे पहले लिखते हैं कि पॉइंट सी डिवाइड्स ए बी इंटू 1:2 रेशियो। ठीक है, अब रेशियो मिल गया हमें तो हम सेक्शन फॉर्मूला के यूज से सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड कर सकते हैं। चलो सबसे पहले एक्स के फाइंड करते हैं। अब मैं फॉर्मूला नहीं लिख रहा, ठीक है, डायरेक्टली बेटा हमें समझ में आ गया है। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन में लिख देते हैं, उसके बाद में लिखेंगे हम। m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। चलो, m1 है हमारा 1, x2 क्या होगा, -2, प्लस m2 2, x1 क्या होगा हमारा 4, अपॉन m1 प्लस m2 यानी कि 1 + 2। चलो, 2 × -2 -2, प्लस 2 × 4 8, अपॉन 1 + 3, सॉरी 1 + 2 3, -2 + 8 6, अपॉन 3 6/3 होगा हमारा 2। तो एक्स कोऑर्डिनेट मिला हमें इसका 2। चलो इसके वाई फाइंड करते हैं हम। m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। चलो, m1 है हमारा 1, y2 है हमारा -3, प्लस m2 है हमारा 2 और x2 है हमारा -1, अपॉन m1 प्लस m2 यानी कि 1 + 2। चलो, 1 × -3 -3, 1 × -1 -2 × -1 -2, 1 + 2 3, माइनस माइनस प्लस, 3 + 2 5 और -5/3। तो y कोऑर्डिनेट्स क्या मिले हमें, -5/3। तो जो हमारा सी पॉइंट्स था तो उसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे हमें, तो सी के कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे हमें 2, -5/3। तो इसी तरह बेटा हमने सी पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट फाइंड किए, तो इसी तरह हम डी पॉइंट्स के भी कोऑर्डिनेट फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, चलो सबसे पहले तो इसका रेशियो डिसाइड करते हैं। तो आप देखो डी पॉइंट के राइट साइड में, आई मीन लेफ्ट साइड में कितने पार्ट्स है, टू पार्ट्स है, ए सी और सी डी। और राइट साइड में कितने पार्ट्स है, एक ही पार्ट्स है। तो मैं कह सकता हूं कि जो डी पॉइंट है वो ए बी को 2:1 रेशियो में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, चलो तो हम लिखेंगे पॉइंट डी डिवाइड्स ए बी इंटू 2:1 रेशियो। चलो अभी रेशियो मिल गया तो हम इसको भी सेक्शन फॉर्मूला से इसके कोऑर्डिनेट फाइंड कर सकते हैं। चलो तो सबसे पहले एक्स करेंगे, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। चलो m1, इसके लिए m1 क्या होगा 2, x2 होगा हमारा -2, प्लस m2 होगा 1 और x1 होगा हमारा, चलो तो 2 + 1, 2 × -2 -4, प्लस 1 × 4 4, अपॉन 2 + 1 3। चलो, +4 -4 क्या हो जाएगा हमारा 0, और 0/3, 0/3 क्या होगा 0, यानी कि एक्स कोऑर्डिनेट मिला मुझे 0। चलो तो इसी तरह बेटा हम वाई कोऑर्डिनेट फाइंड करते हैं। तो y इक्वल्स टू m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। चलो, m1 हमारा क्या है 2, y2 है हमारा -3,
प्लस M2 है हमारा 1 और Y1 होगा -1 अपॉन 2 प्लस 1। चलो 2 3 जा 6 माइनस है तो -6 प्लस 1 इंटू -1। 1 इंटू -1 क्या होगा? -1 होगा तो हम डायरेक्टली यहाँ पे -1 लिख सकते हैं अपॉन 2 प्लस 1 3 माइनस माइनस प्लस 6 प्लस 1 7 माइनस है तो -7 अपॉन 3। तो y कोऑर्डिनेट क्या मिल गया मुझे? -7 अपॉन 3। तो हम कह सकते हैं कि जो पॉइंट डी है, पॉइंट डी, उसके कोऑर्डिनेट क्या हो गए? 0, -7 अपॉन 3। तो इसी तरह से बेटा अगर हमें ट्राई सेक्शन दिया हो है या फिर फोर्थ सेक्शन दिया है, अगर फोर्थ सेक्शन दिया होता तो हम ए बी लाइन को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते। ठीक है, तो उसी तरह से एक एक पार्ट को 1 का रेशियो लेके जिस भी पॉइंट का हमें कोऑर्डिनेट फाइंड करना है उससे पहले तो रेशियो बनाएंगे और फिर सेक्शन फॉर्मूला से उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे। ठीक है, चलो अभी चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। To conduct sport day activities in your rectangular shaped school ground ABCD, line have been drawn with a chalk powder at a distance of 1 meter each. 100 flower pots have been, चलो कितने फ्लावर पॉट्स है? 100 flower pots have been placed at a distance of 1 meter from each along AD. तो जो AD डिस्टेंस पे है, यानी कि जो हमारा y एक्सिस होता है, वहां पे 100 फ्लावर पॉट्स रखे हुए हैं और सबके बीच में 1 मीटर का डिस्टेंस है। एज shown इन द फॉलोइंग फिगर, निहारिका रन 1/4 द डिस्टेंस एडी। चलो तो पहली गर्ल्स है निहारिका, वो एडी साइड पे 1/4 पार्ट कवर करती है ऑन द सेकंड लाइन। और कहाँ पे उसका एक्स एक्सिस कहाँ पे है? यहाँ पे सेकंड लाइन पे। एंड पोस्ट ग्रीन फ्लैग, प्रीत रन 1/5, निहारिका 1/4 कवर किया, प्रीत ने 1/5 कवर किया डिस्टेंस एडी ऑन द 8th लाइन। और प्रीत की जो एक्स एक्सिस है वो क्या है? हमारी 8th लाइन है। पोस्टेड अ रेड फ्लैग, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन बोथ फ्लैग? तो यहाँ पे बेटा जो निहारिका ने पोस्ट किया है ग्रीन फ्लैग और प्रीत ने पोस्ट किया है रेड फ्लैग, तो इन दोनों के बीच का हमें क्या निकालना है? डिस्टेंस निकालना है। और डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हम डिस्टेंस फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें क्या चाहिए? दोनों के कोऑर्डिनेट्स चाहिए। ठीक है, चलो सबसे पहले तो दोनों के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करते हैं हम। तो हमें यहाँ बताया गया है कि निहारिका एडी एडी पे 1/4 डिस्टेंस कवर करती है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि निहारिका पोस्टेड ग्रीन फ्लैग एट 1/4। ठीक है, अब बेटा बता पूरा डिस्टेंस क्या है? 100 मीटर है, 100 फ्लावर पोट है और सबके बीच का डिस्टेंस 1 मीटर है, तो पूरा डिस्टेंस क्या हुआ हमारा? 100 मीटर हुआ। और उसमें से 1/4 कवर कर रही है निहारिका, तो क्या होगा हमारा? इक्वल्स टू 1/4 इंटू 100, तो 25 4 जा 100 हो जाएगा। वाई एक्सिस मिला मुझे 25। अब वो कौन सी लाइन में है? सेकंड लाइन में, यानी कि एक्स एक्सिस होगा हमारा 2। तो मुझे इसके कोऑर्डिनेट क्या मिलेंगे? रेड फ्लैग आई मीन ग्रीन फ्लैग के 2,25। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि ग्रीन फ्लैग के कोऑर्डिनेट्स हो गए ग्रीन फ्लैग कोमा 2,25। इसी तरह हम प्रीत के फाइंड कर सकते हैं। सो प्रीत पोस्टेड रेड फ्लैग एट 1/5। ठीक है, अब वो 1/5 कवर कर रही है, तो 1/5 इंटू 100 तो कितना आएगा? 20 मीटर। और प्रीत का एक्स एक्सिस कितना है? 8। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो रेड फ्लैग के कोऑर्डिनेट है वो हो जाएंगे हमारे 8 और 20। ठीक है, चलो अब दोनों के हमें कोऑर्डिनेट्स मिल गए तो हम डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करके इन दोनों के बीच का डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। चलो कर लेते हैं हमारे डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करके। सो डिस्टेंस क्या था हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला? x2 - x1 स्क्वायर प्लस y2 - y1 स्क्वायर। चलो तो x2 होगा हमारा 8 माइनस x1 होगा 2 होल स्क्वायर
प्लस y2 होगा 20 माइनस y1 होगा 25 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8 माइनस 2 6 और 6 का स्क्वायर 36 प्लस 20 माइनस 25 -5 और -5 का स्क्वायर होगा 25 और 36 प्लस 25 कितना होगा 61 और 61 हमारा किसी का भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो इसको हम ऐसे ही रखते हैं तो दोनों फ्लैग के बीच का डिस्टेंस कितना मिलेगा हमें √61 मीटर ठीक है और कुछ भी हमें फाइंड करना है क्या फाइंड करना है अब थर्ड गर्ल है रश्मि हैज टू पोस्ट ब्लू फ्लैग exactly halfway between the line segment joining two flags. What should where should she post her flag? तो अब बेटा हमारी जो थर्ड गर्ल है रश्मि उसको इन दोनों फ्लैग के बीच में कहीं पे उसका ब्लू फ्लैग पोस्ट करना है ठीक है ध्यान से समझो बेटा थर्ड गर्ल है रश्मि उसको इन दोनों के बीच में कहीं पे पोस्ट फ्लैग करना है ब्लू फ्लैग तो अगर बीच में करना है तो वो तो मिड पॉइंट हो जाएगा तो मिड पॉइंट के फॉर्मूला की हेल्प से हम उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड कर सकते हैं ठीक है चलो तो नेक्स्ट पेज में हम उसके कोऑर्डिनेट फाइंड करते हैं चलो तो यहाँ पे समझ लेते हैं कि ये रहा हमारा ग्रीन फ्लैग और ये रहा हमारा रेड फ्लैग और यही पे बीच में कहीं ब्लू फ्लैग को पोस्ट करना है रश्मि को ठीक है ग्रीन फ्लैग के हमारे कोऑर्डिनेट्स थे 225 और रेड फ्लैग के थे हमारे 820 चलो तो मिड पॉइंट फॉर्मूला की उससे हम इस ब्लू फ्लैग फ्लैग के कोऑर्डिनेट फाइंड कर सकते हैं तो क्या था हमारा मिड पॉइंट फॉर्मूला x इक्वल टू x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 तो x1 है 2 x2 है 8 डिवाइड बाई 2 तो 8 प्लस 2 10 10 डिवाइड बाई 2 होगा हमारा 5 इसी तरह y फाइंड करते हैं हम y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2 y1 है 25 y2 है 20 डिवाइड बाई 2 25 प्लस 20 कितना होता है 45 और 45 बाय ठीक है चलो तो y कोऑर्डिनेट मिला हमें 45/2 और x कोऑर्डिनेट मिला हमें 5 तो जो रश्मि थी हमारी थर्ड गर्ल वो ब्लू फ्लैग कहाँ पे पोस्ट करेगी 5,45/2 पॉइंट्स पे तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि कोऑर्डिनेट्स ऑफ ब्लू फ्लैग 5,45 ठीक है बेटा चलो अभी चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे फाइंड द रेशियो अब यहाँ पे हमें रेशियो फाइंड करना है इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग पॉइंट्स -310 एंड 6 - 8 इज डिवाइडेड बाय -1 6 तो यहाँ पे देखो बेटा कोई एक हमारा लाइन सेगमेंट है जिसके दो पॉइंट्स हमें दिए हुए हैं मैं नाम लेता हूं ए और बी इसके कोऑर्डिनेट्स है -310 और 6 - 8 और एक हमारा इस लाइन को डिवाइड कर रहा है एक पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट है -1 6 जिसको हम सी नाम देते हैं चलो ठीक है अब हमें बताना है बेटा कि जो ये सी पॉइंट है वो ए बी को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है मतलब पहले हमें रेशियो दिया होता था तो हम सेक्शन फॉर्मूला की यूज से इसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर देते लेकिन यहाँ पे हमें इसके कोऑर्डिनेट्स ऑलरेडी दिए हुए हैं हमें फाइंड क्या करना है इसका रेशियो चलो तो सबसे पहले तो अगर हमें ऐसा रेशियो नहीं दिया हुआ है तो हमें अज्यूम करना होता है तो हम पहले तो अज्यूम करते हैं कि लेट द रेशियो बी के इज टू 1 ठीक है तो हमारा रेशियो क्या हो जाएगा यहाँ पे के इज टू 1 तो अब हमें बेटा किसी भी एक कोऑर्डिनेट को यूज करके हम इसका रेशियो फाइंड कर सकते हैं चलो तो हम एक्स को ही लेते हैं तो एक्स क्या था हमारा फॉर्मूला m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 एक्स कोऑर्डिनेट हमें दिया हुआ है -1 m1 यहाँ पे क्या होगा k और x2 क्या है हमारा माइनस सॉरी 6 के प्लस m2 क्या है हमारा 1 और x1 है हमारा -3 अपॉन m1 प्लस m2 यानी कि k प्लस 1 ठीक है अब देखो एक k प्लस 1 डिवीजन में साइड चेंज करेगी तो माइनस हो जाएगा
तो -1 × k, -k, -1 × +1, -1, 6k, -3 × 1, -3। अब k को एक साथ लाते और नंबर को एक साथ लाते। चलो, तो सबसे पहले तो k को इस तरफ ले जाते, -1, -3 ये साइड चेंज करेंगे तो +3 हो जाएगा। 6k, -k साइड चेंज करेंगे तो +k, प्लस माइनस -3, -1, 2, 6k + k, 7k। तो k की वैल्यू क्या मिलेगी मुझे? 2/7। ठीक है बेटा। अब देखो हमने क्या अज्यूम किया था, हमारा रेशियो हमने क्या अज्यूम किया था? k:1। यहाँ पे हमें k की वैल्यू मिल गई है 2/7:1। तो हमारा रेशियो क्या हो जाएगा? 7 डिवीजन में साइड चेंज करेंगे तो ऊपर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो 2:7। तो हमारा रेशियो हमें क्या मिला? 2:7। ठीक है बेटा। तो अगर हमें इसी तरह कोऑर्डिनेट्स दिए हुए तो रेशियो भी हम सेक्शन फॉर्मूला से फाइंड कर सकते हैं। चलो अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फाइंड द रेशियो, इसमें भी हमें रेशियो फाइंड करना है। विद द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग ए एंड बी इज डिवाइडेड बाय द एक्स एक्सिस। तो क्या है समझो बेटा, हमारा एक लाइन सेगमेंट है ए और बी, इसके कोऑर्डिनेट हमें दिए हुए हैं 1 - 5 और -1 5, और इनके बीच में कोई एक पॉइंट है। ठीक है, वो एक्स एक्सिस पे डिवाइड हो रहा है। समझ लो कि ये हमारा पॉइंट सी है, और वो कहाँ पे डिवाइड हो रहा है? एक्स एक्सिस पे। अब बेटा हमें पता है कि जब कोई भी लाइन एक्स एक्सिस को डिवाइड करती है तो उसका वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। तो इस सी के कोऑर्डिनेट क्या हो गए? x0 हो गए। ये बात आपको याद रखनी है बेटा। अगर एक्स एक्सिस को डिवाइड करे तो वाई 0 होता है, और अगर वाई एक्सिस को डिवाइड करे तो एक्स 0 हो जाएगा। ठीक है, चलो। एंड फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन। तो ये हमारा पॉइंट है, पॉइंट ऑफ डिवीजन सी, इसके कोऑर्डिनेट हमें फाइंड करने। ठीक है, सबसे पहले तो मुझे क्या फाइंड करना पड़ेगा? इसका रेशियो। यहाँ पे रेशियो हमें नहीं दिया हुआ है, तो हम सेक्शन फॉर्मूला की हेल्प से, यहाँ पे देखो वाई कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, तो उसका फॉर्मूला लेके हम पहले तो रेशियो फाइंड कर देंगे। ठीक है, चलो। तो पहले तो अज्यूम करना पड़ेगा हमें, लेट द रेशियो बी k:1। हम यहाँ पे y कोऑर्डिनेट हमें पता है 0, तो उसी का यूज करेंगे हम। सो y इक्वल्स टू m1/2 प्लस m2/1 अपॉन m1 प्लस m2। चलो y कितना है? 0 है। m1 क्या होगा? k। y2 क्या होगा हमारा? 5, तो 5k प्लस m2 हमारा 1 है, और y1 होगा हमारा -5 अपॉन m1k प्लस 1। अब k +1 डिवीजन में साइड चेंज करेंगे तो मल्टीप्लाई। अब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरा क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। बचा क्या मेरा इस तरफ? 5k। 1 × -5, -5। अब -5 ये साइड चेंज करेंगे तो +5 हो जाएगा, इक्वल्स टू 5k। ठीक है, अब 5 मल्टीप्लाई में साइड चेंज करेंगे तो डिवाइड, तो 5/5 कितना होगा हमारा? 1। तो यहां से हमें k की वैल्यू मिल गई 1। चलो, तो हमने क्या अज्यूम किया था रेशियो को? k:1। ठीक है, k की वैल्यू क्या मिली हमें? 1। तो 1:1, तो रेशियो क्या हो गया हमारा? 1:1। अब बेटा एक बात समझो, अब दोनों ही तरफ का रेशियो 1:1 है, तो ये जो हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट, जो डिवीजन पॉइंट सी है, वो क्या होगा? हमारा मिड पॉइंट हो जाएगा, क्योंकि दोनों ही साइड का रेशियो इक्वल है, यानी कि वो एक दूसरे के बीच में है। तो हम मिड पॉइंट का यूज करके इस एक्स कोऑर्डिनेट को हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, चलो। तो हम मिड पॉइंट का यूज करके एक्स के कोऑर्डिनेट को फाइंड करते हैं। तो एक्स इक्वल्स टू x1 प्लस x2 डिवाइड बाय 2। x1 है हमारा 1, प्लस x2 है हमारा -4 अपॉन 2। चलो, प्लस माइनस माइनस, 1 - 3 होगा, सॉरी 4 होगा, -3/2। तो जो हमारा x कोऑर्डिनेट है वो क्या होगा हमारे डिवीजन पॉइंट का? -3/2। तो हम लिख देते हैं उसके कोऑर्डिनेट, पॉइंट सी क्या है हमारा? -3/2 एंड 0।
ठीक है। चलो इसी तरह से बेटा हम रेशियो फाइंड करके उस डिवीजन पॉइंट के कोऑर्डिनेट भी हम फाइंड कर सकते हैं। अभी चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इफ 1,2, 4, y, x, 6 and 3, 4 are the vertices of parallelogram taken in order, find x and y। तो यहाँ पे बेटा हमें जो चार वर्टाइसेस दिए हुए वो एक पैरेललोग्राम के वर्टाइसेस के कोऑर्डिनेट है, और यहाँ पे हमें फाइंड करना है y और x की वैल्यू। ठीक है। अब बेटा हमें इतना पता है कि अगर एक पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम के जो भी डायगोनल होता है वो क्या होता है, एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है। ठीक है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि जो हमारा AC डायगोनल है उसका मिड पॉइंट हो जाएगा O, और जो BD डायगोनल है उसका भी हमारा मिड पॉइंट हो जाएगा O। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि O, चलो पहले से लिखते हैं हम, कि डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो हमारा O पॉइंट है इज मिड पॉइंट ऑफ AC एंड BD। तो अगर O पॉइंट हमारा AC और BD का दोनों का मिड पॉइंट है तो दोनों को बारी बारी मिड पॉइंट फॉर्मूला का यूज करके हमें दो इक्वेशन मिलेंगे, और उस दोनों इक्वेशन को हम बेटा कंपेयर करेंगे तो हमें x और y की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है। चलो सबसे पहले AC के लिए करते हैं हम, तो AC के लिए लिखेंगे हम O इज मिड पॉइंट ऑफ AC। ठीक है। चलो तो उसके x और y कोऑर्डिनेट फाइंड करते हैं हम, दोनों को साथ में ही करते हैं। चलो तो क्या होगा, x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y1 प्लस y2 अपॉन 2। x1 क्या होगा 1, और x2 होगा हमारा x अपॉन 2, और y1 कितना होगा हमारा 2, और y2 होगा 6 अपॉन 2। चलो x ये तो सॉल्व नहीं होगा हमारा, तो वैसे ही रखेंगे इसको। 2 + 6 8, और 8 डिवाइड 2 होगा हमारा 4। तो यहाँ पे x और y के कोऑर्डिनेट हमें क्या मिले, 1 + x2 एंड कॉमा 4। तो इसी तरह बेटा हम BD को अभी मिड पॉइंट लेके सॉल्व करते हैं हम। O इज मिड पॉइंट ऑफ BD। चलो तो इसको भी x और y पॉइंट्स लेके फाइंड करते हैं। x1 प्लस x2 डिवाइड बाय 2 एंड y1 प्लस y2 डिवाइड बाय 2। तो BD के लिए x1 होगा हमारा 4 प्लस x2 है हमारा 3 अपॉन 2, और y1 होगा हमारा y प्लस 5 अपॉन 2। ठीक है। चलो तो 4 + 3 7, 7/2, और यहाँ पे होगा y प्लस 5 अपॉन 2। अब बेटा ध्यान से देखो, हमें ओ पॉइंट्स के दोनों कोऑर्डिनेट्स मिले, ध्यान से समझना। जो हमें दोनों ही कोऑर्डिनेट्स मिले वो किसके हैं, एक ही पॉइंट ओ पॉइंट के ही है। पॉइंट एक है तो कोऑर्डिनेट भी कैसे होंगे, इक्वली होगी, यानी कि इसका एक्स कोऑर्डिनेट और इसका एक्स कोऑर्डिनेट दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। और इसका वाई कोऑर्डिनेट और इसका वाई कोऑर्डिनेट दोनों क्या होंगे, इक्वल हो सकते हैं। चलो तो हम दोनों को बेटा कंपेयर करना है, तो पहले तो एक्स कोऑर्डिनेट को कंपेयर करेंगे। तो क्या था इसका एक्स कोऑर्डिनेट, 1 + x/2 इज इक्वल टू, इसका एक्स कोऑर्डिनेट है 7/, चलो सॉल्व करते हैं, 2 2 हो जाएगा कट, +1 है साइड चेंज करेंगे तो माइनस, तो 7 - 1 इक्वल्स टू 6। देखो यहाँ से हमें x की वैल्यू मिल गई। अब इसी तरह हम y कोऑर्डिनेट्स को कंपेयर करेंगे, तो 4 इक्वल्स टू y प्लस 5 अपॉन, चलो 2 डिवीजन में साइड चेंज करेंगे तो मल्टीप्लाई, 4 2 जा 8 इक्वल टू y प्लस 5, प्लस 5 साइड चेंज करेंगे तो -5 हो जाएगा इक्वल्स टू y। तो y की वैल्यू क्या मिलेगी यहाँ पे हमें 3। ठीक है। इसी तरह से बेटा हमें x और y दोनों की वैल्यू मिल गई। हमने क्या किया, ये हमने पैरेललोग्राम दिया हुआ था, तो पैरेललोग्राम का जो भी डायगोनल होते वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो हमने दोनों डायगोनल पे मिड पॉइंट फॉर्मूला का यूज करके उस मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड कर दिए, जो हमारा ओ पॉइंट था। अब दोनों ही तरफ हमने दो अलग अलग कोऑर्डिनेट्स मिले, लेकिन पॉइंट तो हमारा एक ही है।
तो एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट तो एक ही होंगे, यानी कि जो दोनों का एक्स था तो वो इक्वल होगा, और दोनों का वाई था वो इक्वल होगा। तो हमने दोनों को कंपेयर किया तो यहाँ पे एक्स और वाई की वैल्यू हमें मिल गई। ठीक है, चलो अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए वेयर ए बी इज अ डायमीटर ऑफ सर्कल। अब यहाँ पे देखो बेटा, हमें एक सर्कल दिया हुआ है। ठीक है, चलो मैं यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ कर लेता हूँ, और यहाँ पे हमें एक डायमीटर दिया हुआ है ए बी। ए बी ऑफ सर्कल हुज सेंटर इज 2 - 3। तो इसका सर्कल का जो सेंटर है उसके कोऑर्डिनेट दिए हुए हमें 2, -3। बी इज 1, 4। बी के कोऑर्डिनेट है 1, 4। तो हमें यहाँ पे ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं। अब बेटा इतनी सी बात समझ लो, देखो ए हमारा सेंटर है, तो ओबी और ओए वो दोनों क्या होंगे, रेडियस होंगे। और सेम सर्कल की रेडियस क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ ऐसा कि ओए इक्वल्स टू ओबी, क्या लिखेंगे, रेडी ऑफ सेम सर्कल। अगर ये दोनों का डिस्टेंस इक्वल है तो हमारा ओ पॉइंट क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट हो जाएगा। तो मिड पॉइंट के यूज से हम इस ए पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा ओ इज अ मिड पॉइंट ऑफ ए बी। चलो तो यहाँ पे मिड पॉइंट का यूज करते हैं, एक्स वाई इक्वल्स टू x1 + x2 डिवाइड बाय 2 एंड y1 + y2 डिवाइड बाय 2। एक्स और y मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट तो हमें दिए हुए, क्या था, 2, -3। चलो x1 क्या है, x, x2 है हमारा 1/2, y2 है हमारा y, और y2 है हमारा, सॉरी y1 है y, y2 है हमारा 4/। तो x को x के साथ कंपेयर करेंगे, y को y के साथ कंपेयर करेंगे, तो क्या होगा, 2 = x + 1 डिवाइड बाय 2। डिवीजन में साइड चेंज करेंगे तो मल्टीप्लाई, 2 × 2 = 4 इक्वल्स टू x + 1। +1 है, साइड चेंज करेंगे तो माइनस हो जाएगा, तो 4 - 1 इक्वल्स टू x। तो x की वैल्यू क्या मिलेगी यहाँ पे हमें 3। इसी तरह से हम बेटा y कोऑर्डिनेट्स को कंपेयर करेंगे, तो -3 इक्वल्स टू y + 4 डिवाइड बाय 2। अब यहाँ पे भी 2 डिवीजन में साइड चेंज करेंगे तो मल्टीप्लाई, -3 × 2 -6 इक्वल्स टू y +4 है, साइड चेंज करेंगे तो -4 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 6 + 4 10, और बोथ माइनस है तो -10। तो हमारा जो ए पॉइंट थे उसके दोनों कोऑर्डिनेट्स हमें मिल गए, क्या मिले, एक्स मिला 3 और वाई मिला -10। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए 3, -10। देखो बेटा कितना इजी सवाल है, आपके बुक के एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन इजी है। ठीक है, बस खाली आपको एक बार ध्यान से समझना है और उसकी प्रैक्टिस करनी है। चलो अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इफ ए एंड बी आर -2 - 2 एंड 2 - 4 respectively, find the coordinate of P such that AP is equal to 3/7 AB and P lies on a line segment AB। यहाँ पे बेटा हमें एक लाइन सेगमेंट दिया हुआ है AB। ठीक है, और इस लाइन सेगमेंट पे एक पॉइंट है हमारा P। ए के कोऑर्डिनेट है -2, और बी पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट है 2, 4। और हमें कुछ कंडीशन दी हुई है कि जो एपी है इक्वल्स टू 3/7 ए बी इक्वल है। तो इसकी हेल्प से सबसे पहले तो हमें रेशियो फाइंड करना होगा। अब ए बी मल्टीप्लाई में साइड चेंज करेंगे तो डिवाइड होगा, तो एपी अपॉन ए बी इज इक्वल टू 3/7। इसका मतलब क्या हुआ बेटा, कि जो ए बी वो कितना है, 7 है, और एपी कितना है, 3 है। ए बी यानी कि पूरा पार्ट हमारा 7 है। ठीक है, फिर एपी इतना हाफ पार्ट हमारा कितना है, 3 है। तो फिर हमारा पीबी कितना हो जाएगा, 7 - 3 करेंगे तो पीबी पार्ट हमें मिल जाएगा 4। ठीक है, चलो तो सबसे पहले तो वो फाइंड कर लेते हैं हम। तो पीबी इक्वल्स टू ए बी माइनस एपी इक्वल टू 7 - 3 इक्वल्स टू 4। तो जो हमारा पी पॉइंट है वो कौन से रेशियो में डिवाइड कर रहा है, 3:4 के रेशियो में डिवाइड
कर रहा है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि पॉइंट P डिवाइड्स ए बी इंटू 3:4 रेशियो। ठीक है। अब मुझे क्या फाइंड करना है, इस P पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं, तो हमें तो हमारा इजी हो गया, सेक्शन फॉर्मूला की हेल्प से हम कर सकते हैं इजीली। ठीक है। चलो, एक्स वाई इक्वल्स टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, कॉमा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। चलो अभी वैल्यू पुट करते हैं। m1 क्या है 3, x2 है 2, प्लस m2 4 और x1 होगा हमारा -2 अपॉन m1 प्लस m2 यानी कि 3 प्लस 4। चलो कॉमा m1 है 3, y2 4, m2 है 4 और y1 है माइनस और 3 प्लस 3 टू जा 6, 4 टू जा 8 प्लस माइनस माइनस 8 अपॉन 3 प्लस 4 7, 4 3 जा 12 और 4 टू जा 8 और माइनस है तो माइनस 8 अपॉन 7। चलो 6 माइनस 8 क्या होगा, -2 अपॉन 7 और 12 माइनस 8 क्या होगा, यहाँ पे हमने बेटा साइन में मिस्टेक किया, यहाँ पे y -4 है। ठीक है, यहाँ पे हम -4 लिखना है हमें, तो यहाँ पे -12 होगा, तो माइनस माइनस प्लस 12 प्लस 8 होगा 20, सो -20 अपॉन 7। ठीक है, तो हमारे जो P पॉइंट थे उसके कोऑर्डिनेट हमें क्या मिल गए, -2 अपॉन 7 और -20 अपॉन 7। तो हम लिखेंगे कि कोऑर्डिनेट ऑफ P -2 अपॉन 7 कॉमा -20 अपॉन 7। चलो अभी चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन इज फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स व्हिच डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग ए एंड बी इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। अब देखो बेटा, हमने ऐसा एक क्वेश्चन ट्राई सेक्शन वाला किया था, उसमें 3 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा था, यहाँ पे हमें 4 पार्ट्स में डिवाइड करने को बोला है। तो हमारे ए और बी दोनों पॉइंट्स है, एक लाइन सेगमेंट है और इसके बीच में 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहे हैं। ठीक है, चलो मैं नाम लेता हूं पी क्यू एंड आर। तो इन तीनों पॉइंट्स के हमें कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। चलो पहले तो ए के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं -2, 2 और बी के है 2, 8। ठीक है, अब बेटा कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने के लिए हमें क्या चाहिए, रेशियो चाहिए सेक्शन फॉर्मूला के लिए। और हमने पढ़ा था अगर कि 4 इक्वल पार्ट्स है तो सबका रेशियो क्या हो जाएगा, 1। ठीक है, चलो तो सबसे पहले तो हम P पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट फाइंड करते हैं, तो उसका रेशियो क्या होगा, लेफ्ट साइड में 1 पार्ट है और राइट साइड में 3 पार्ट है, तो P का रेशियो हो जाएगा P पॉइंट्स के लिए 1:3। तो हम पहले तो लिखेंगे कि रेशियो फॉर पॉइंट P इज 1:3। चलो तो फिर उसका कोऑर्डिनेट फाइंड करते हैं, P के कोऑर्डिनेट्स ऑफ P। ठीक है, चलो डायरेक्ट हम फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं, अभी मैं फॉर्मूला नहीं लिखता। ठीक है, m1 क्या है हमारा 1 इंटू x2 2 प्लस m2 हमारा 3 और x1 होगा हमारा -2 अपॉन m1 प्लस m2 यानी कि 1 प्लस 3। चलो अभी y के लिए m1 है हमारा 1, y2 होगा 8 प्लस m2 है 3 और y2 होगा, एक मिनट, हाँ y1 होगा हमारा, चलो तो 1 प्लस 3। चलो 1 इंटू 2 2, 3 इंटू -2, यहाँ पे -6 लिखेंगे हम डायरेक्टली अपॉन 1 प्लस 3 4। चलो 1 इंटू 8 8 प्लस 3 टू जा 6 अपॉन 4, 2 इंटू -6 -4 अपॉन 4। तो क्या होगा, 8 प्लस 6 होगा हमारा 14, 14 अपॉन
4। तो यहाँ पे -4/4 हो जाएगा, -1, और इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करें तो 7/2। तो जो पी पॉइंट थे उसके कोऑर्डिनेट क्या मिल गए हमें, 1,7/2। तो इसी तरह से अभी क्यू पॉइंट के करते हैं, है ना। तो उसके लिए पहले तो रेशियो क्या होगा, अब देखो बेटा, क्यू पॉइंट के इस साइड भी दो है और इस तरफ भी दो पार्ट है। मतलब कि जो क्यू पॉइंट है वो क्या है, बीच में, यानी कि मिड पॉइंट हो जाएगा। तो मिड पॉइंट की हेल्प से हम क्यू के कोऑर्डिनेट फाइंड कर सकते हैं, है ना। तो हम लिखेंगे क्यू इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी। ठीक है, तो फिर उसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 और y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। चलो, x1 होगा -2 +2/2 और y1 और y2 होगा 2 प्लस 8 डिवाइड बाय 2। -2 प्लस 2 0 और 0 डिवाइड बाय 2 0। 2 प्लस 8 10, 10 डिवाइड बाय 2 5। तो क्यू पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट क्या मिल गए हमें, 0,5। चलो, तो अभी हम आर पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड करते हैं। अब देखो बेटा, जो आर पॉइंट है उसके लेफ्ट साइड में 3 पार्ट्स है और राइट साइड में 1 पार्ट है। तो इसका रेशियो क्या हो जाएगा, 3:1। तो हम लिख सकते हैं कि रेशियो फॉर आर पॉइंट इज 3:1। तो आर के कोऑर्डिनेट्स होंगे m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, कॉमा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, चलो अभी वैल्यू पुट करते हैं। m1 इसके लिए 3 है, x2 2 प्लस m2 1 और x1 है हमारा -2 अपॉन 1 प्लस 3 प्लस 1। चलो, m1 3, y2 8, m2 1 और y1 2 और 3 प्लस 1। चलो, 3 2 जा 6, 1 इंटू -2, 1 प्लस 3 4। चलो, 8 3 जा 24 प्लस 2 इंटू 1 2, 3 प्लस 1 4। चलो, अभी क्या होगा, 6 - 2 कितना होता है, 4, और 4/4 1। 24 प्लस 2 26 और 26/4। चलो, ए हमें मिला। अभी इसका हमें सिंपलेस्ट फॉर्म करना हो तो भी कर सकते हैं। क्या होगा, 1, इसको 2 से डिवाइड करें दोनों को तो 13/2। देखो बेटा, हमें तीनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स मिल गए। पी पॉइंट्स का मिला हमें -1,7/2, क्यू का मिला 0,5 और आर पॉइंट्स का मिला हमें 1,13/। ठीक है, तो इसी तरह से हम किसी भी पॉइंट्स के ऐसे कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर सकते हैं। चलो, अभी चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एरिया ऑफ रोम्बस, हमें रोम्बस का एरिया फाइंड करना है। इफ इट्स वर्टाइस इज टेकन इन ऑर्डर। तो यहाँ पे देखो फिगर में बेटा, यहाँ पे हमें एक रोम्बस दिया हुआ है ABCD और इसके वर्टाइसिस भी दिए हुई है। तो हमें इस रोम्बस का एरिया फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो हमें उसके एरिया पता होना चाहिए कि क्या होता है। तो एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू 1/2 इंटू D1 मल्टीप्लाई D2। यानी कि दोनों डायगोनल हमें पता होने चाहिए, AC और BD। तो सबसे पहले तो बेटा AC और BD की हम लेंथ फाइंड करेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला की हेल्प से। ठीक है, चलो तो सबसे पहले AC फाइंड करते हैं। x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। चलो, अभी AC के लिए x2 और x1 देखते हैं। AC तो x1 होगा 3 और x2 होगा -1। तो -1 -3 होल स्क्वायर प्लस y2 होगा 4 -0 स्क्वायर। चलो, माइनस माइनस प्लस 1 प्लस 3 4 -4 और -4 का स्क्वायर 16 प्लस 4 -0 4 और 4 का स्क्वायर भी होगा हमारा 16। तो 16 प्लस 16 होगा 32 और इसको हम सॉल्व करें तो हमें क्या मिलेगा, 4√2 यूनिट। इसी तरह से हम BD की लेंथ फाइंड करते हैं। ठीक है, चलो, BD, इसके लिए भी डिस्टेंस फॉर्मूला में यूज करना है, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर
प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। चलो अभी बीडी के लिए x2 x1 क्या होगा? बीडी के लिए x2 होगा हमारा -2 और x1 होगा 4 स्क्वायर प्लस y2 है -1 और y1 है 5, इसका भी स्क्वायर। चलो माइनस माइनस प्लस, 2 + 4 6, 6 का स्क्वायर 36। यहाँ पे भी माइनस माइनस प्लस, 1 + 5 6, 6 का स्क्वायर 36 और 36 + 36 कितना होता है? 72। और इसको भी हम सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करें तो क्या हो जाएगा? 6√2। ठीक है। अब बेटा हमें दोनों डायगोनल की वैल्यू मिल गई, तो इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे तो हमें एरिया मिल जाएगा। एरिया ऑफ रोम्बस इक्वल्स टू 1/2 इंटू d1 मल्टीप्लाई d2। चलो 1/2, एक डायगोनल मिला मुझे 4√2 और दूसरा मिला हमें 6√2। चलो पहले तो 1/2, 6 4 = 24, √2 इंटू √2 2, तो यहाँ से 2 2 कट हो जाएगा और 1 × 24 यूनिट स्क्वायर या फिर स्क्वायर यूनिट। ठीक है बेटा, तो इसी तरह से हम किसी भी क्वाड्रिलेटरल का हम एरिया फाइंड कर सकते हैं। अगर ऐसे चार कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं पॉइंट्स के, तो अगर साइड या डायगोनल फाइंड करके हम उसका एरिया फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने आज 7.2 एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन एकदम इजी वे में मैंने आपको समझा दिए। एक बार आपको खुद से भी प्रैक्टिस करनी है, और अगर आपको कुछ भी समझ में ना आया हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कह सकते हो या फिर मुझसे कनेक्ट होके भी मैं कह सकते हो, मैं आपके डाउट क्लियर कर दूंगा। ठीक है।